एनपीसीसी व हिलवेज कंपनी में समन्वय की कमी जनता पर पड़ रही भारी। पिछले 4 माह से टीवी टावर से बोरागांव तथा सिन्याखोला छाना मोटर मार्ग बंद होने से 10,000 से अधिक की आबादी परेशानियों का सामना कर रही है। आज व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष खड़क सिंह दानू तथा सरपंच विक्रम पारिक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। मौके पर पहुंचे एनपीसीसी के प्रबंधक अभिषेक यादव ने ग्रामीणों को शीघ्र कार्य शुरू होने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने शीघ्र मोटर मार्ग में यातायात सुचारू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान जीत सिंह कोरंगा, नारायण कोरंगा, चंद्र कोरंगा, कनिष्ठ प्रमुख भूपाल बहादुर, मानसिंह बोरा आदि मौजूद रहे। पत्रकार महोदय, पहले तो आपका धन्यवाद जो हमारी समस्याओं को समाधान के लिए आप यहाँ पर पहुँचे। विगत ये रोड हमारी जो रांची मोटर मार्ग और बगीचा टू सिन्याखोला मोटर मार्ग का 3 ग्राम सभाओं का एक ही लिंकअप रोड है यहाँ पर, जो मात्र आधा किलोमीटर में हिलवेज के द्वारा जो हैवी ब्लास्टिंग होने के कारण ये ध्वस्त हो चुकी है। तो आज उसमें समाधान के लिए हमारे एनपीसी साहब के एक्शन साहब और डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं और लगभग 4 महीने से ये मार्ग पूर्णतः बंद है और इसमें हिलवेज अपनी तरफ से ये मलबा हटा दे और एनपीसीसी और कंपनियां अपना काम करें ताकि गांव वालों को समय पर राहत मिल सके। मैंने सूचना का अधिकार लगाया था कि हमारे रोड में मैंने सुना है कि ठेकेदार के द्वारा अनिश्चित काम करके ओवर पेमेंट लिया गया है। कौन सी सड़क है? बगीचा सिन्याखोला जो सड़क बन रही है वो एनपीसीसी के द्वारा बनाई जा रही है, उसमें बहुत ही अनियमितताएं पाई गई है, जिसमें मैंने 19 बिंदुओं पर विभाग से सूचना के अधिकार के तहत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें मुझे अभी तक इसमें कोई इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई है, मुझ पर उसको जवाब भी नहीं दिया गया है। इसलिए शायद उस विषय में भी आज विभाग आई मेरे से बात करने के लिए, देखते क्या डिसीजन लेते हैं। इस संबंध में हम लोग अभी सर्वे करने आए हैं और जितना हमारे रांची मोटर मार्ग में 0 से 600 मीटर में जो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है तो उसका सर्वे करके हम लोग एक प्रपोजल तैयार कर रहे हैं दीवारों का, और उसके बाद हम लोग इसको उच्च अधिकारियों को सबमिट करेंगे। और अभी हमारी 2 मशीनें लगी हुई हैं जो हमारा किलोमीटर 2 और किलोमीटर 1 में काम कर रही हैं, ताकि हम लोग पीछे से रास्ता रिस्टोर कर सकें, और आगे से हमारा एक पोकलेन या एक जेसीबी हम लोग यथाशीघ्र लगा देंगे ताकि जितना रास्ता रिस्टोर हो सके उतना हम लोग कर दें। उसके बाद दीवारों का निर्माण कार्य जल्दी प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर, हिलवेज और एनपीसीसी को लेकर के जो देखने को मिल रहा है कि सड़क में मलबा कौन हटाएगा, ये कैसे सर इसका कैसे समाधान होगा? इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय के सामने बैठक हुई थी, तो जिसमें जो मलबा आ रखा है वो तो हिलवेज ने अपना स्वयं हटाएंगे। उसके अलावा जो भी हमारे रोड में मलबा आया है उसको हटाने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। कब तक उम्मीद की जा सकती है सर यातायात सुचारू होने की? यातायात सुचारू होने के लिए कम से कम आपको 20 दिन लगेगा ही लगेगा। 20 दिन के उपरांत ही ये मार्ग सुचारू हो पाएगा छोटे वाहनों के लिए। बड़े वाहन तब भी नहीं चल पाएंगे, दीवार बिना बनेगी। शुभ नाम बता दीजिएगा सर। मेरा अभिषेक यादव, प्रबंधक सिविल। बीमार महिला को ग्रामीणों ने पीठ में लादकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। 2 महीने से सड़क नहीं खुलने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। पीएमजीएसवाई की एलागाड़ जुम्मा सड़क पिछले 2 महीने से सड़क नहीं खुलने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जुम्मा के तोक रोड़ा निवासी कीड़ी देवी पत्नी कल्याण सिंह उम्र 46 की पेट में इस दर्द होने पर उनके परिजनों ने लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया। उसके बाद पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता पवन सिंह धामी ने अपनी पीठ में 2 किलोमीटर तक बोककर बंद सड़क के उबड़ खाबड़ मार्ग से लेकर मुख्य सड़क तक पहुँचाया। फिर बीमार कीड़ी देवी के परिजनों ने उन्हें वाहन से CHC धारचूला पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। बीमार महिला के परिजनों ने सहयोग के लिए पवन सिंह का आभार जताया। बता दें, मानसून काल में हिलवेज कंपनी के द्वारा सड़क चौड़ीकरण के कारण पीएमजीएसवाई की एलागाड़ जुम्मा सड़क 500 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गई है। पीएमजीएसवाई के अधिकारियों द्वारा बार बार हिलवेज को सड़क सुधार का अनुरोध किया गया है। हिलवेज कंपनी के अधिकारियों ने मानसून काल के बाद कार्य करने का आश्वासन दिया और एलागाड़ से जुम्मा सड़क के बीच में सामाजिक कार्यकर्ता पवन सिंह धामी का पिकअप वाहन फंसा होने से ग्रामीणों को राशन और गैस सिलेंडर ले जाने और बीमार महिला और बुजुर्ग लोगों को काफी मदद मिल रही है। आक्रामक बंदरों को पकड़ने का वन विभाग ने शुरू किया काम, जनता से की सहयोग की अपील।
क्षेत्र में मुश्किलों का सबब बन चुके आक्रामक बंदरों को पकड़ने का कार्य आखिरकार वन विभाग के द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिससे स्थानीय जनता को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। पिछले कुछ समय से बंदरों के द्वारा स्कूली बच्चों तथा लोगों पर हमला कर उनको घायल किया जा रहा था। जनता की मांग पर वन विभाग के द्वारा आक्रामक बंदरों को पकड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है। विभाग के द्वारा क्षेत्रीय जनता से बंदरों को पकड़ने के दौरान सहयोग करने की अपील की गई है। ये अभियान क्या नाम कहते हैं, अभी 2 महीने से चल रहा है। पिथौरागढ़ से लेकर धारचूला में अभी हमने 60 बंदर रेस्क्यू कर लिए गए हैं। इसमें अभी क्या नाम कहते हैं 1 महीने का और है। इसमें अभी जितने बंदर आ सकते हैं जो क्या नाम कहते हैं लोगों को हानि कर रहे हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने ये अभियान कहाँ से शुरू किया था धारचूला में? धारचूला अभी ये अभियान हमने गलाती से वन विभाग गलाती से शुरू किया था, जो हमारा रेंज ऑफिस है गलाती। तो उसके बाद वहाँ से हमने पालिका से होते हुए और क्या नाम धारचूला मार्केट, हॉस्पिटल और NHPC कॉलोनी, जहाँ जितने बंदर थे, जितने आ सकते थे उतने हमने रेस्क्यू कर लिए थे। अभी तक कुल कितने आपने बंदर रेस्क्यू कर लिए हैं? अभी तक 60 बंदर रेस्क्यू हो गए। किसके नेतृत्व में ये काम चल रहा है? ये हमारे वन विभाग के नेतृत्व में काम चल रहा है, वन विभाग पिथौरागढ़। जो हम रेस्क्यू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ जो धारचूला की जनता है उनसे ये निवेदन है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। जैसे हम अगर रोड साइड अगर बंदर पकड़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, फिर भी मतलब आधे घंटा 25 मिनट क्या नाम कहते हैं हमें दें कि अपनी गाड़ियों को, वाहनों को क्या नाम कहते हैं थोड़ी देर रुक के हमारा सपोर्ट करें। जैसे अधिक से अधिक बंदर अगर जाली में फंस जाते हैं तो क्या नाम कहते हैं 3 लोग हैं हम, तो उसमें दिक्कत होती है। तो हमें इतना ज़रूर है कि धारचूला की जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे हम अगर यहाँ पे अगर बंदर पकड़ें तो वो हमारा साथ दें, और इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार आप सबको। आज बड़े दिनों के बाद ये मन हुआ कि वीडियो के माध्यम से आप तक जाऊं, और उसके पीछे का निमित्त भी बना, एक कारण भी बना, वो ये कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो, जो हमारे लिए हो सकता है आपके मेरे जीवित रहते तक इसका कोई आपको फ़ायदा नज़र ना आए, लेकिन देखते ही देखते 2, 4, 5, 10 सालों में आप हम सब लोग ये देख जाएंगे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, नई जो जनरेशन है, उसके पास खाली हमारा उत्तराखंड कहने के लिए एक शब्द या एक नाम रह जाएगा। उसकी ज़मीन जा चुकी होगी। डबल वाले ने कमी ना, कोई कमी नहीं है पैसे वालों की। 1 मिनट में देश खरीद दें, ऐसे लोग हैं हमारे देश में, और ऐसे लोग हैं जो 1 मिनट में उत्तराखंड खरीद लें, और 1 मिनट में किसी नेता या किसी बड़े मुख्यमंत्री या किसी को भी खरीद लें। वो पैसे वालों की कमी नहीं है। बात है अभी अपने आप को जगाने की। हम देश की आज़ादी के वक्त नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक भयंकर आज़ादी का समय आ गया जिसमें हमने अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता, सब आ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हिमाचल में आदमी ज़मीन ले सकता है, उन्हीं नियम कानून या उसी तरह के नियमों के तहत उत्तराखंड में भी आदमी ज़मीन ले, क्यों ना ले, लेना चाहिए। हर आदमी को हक है, वो भारत का कोई भी हो चाहे विदेश का हो, आना चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए कि वो पूरे पहाड़ के पहाड़ खरीद डाले बड़े लोगों की संगत में मिल करके। ये बहुत भयंकर रूप हमारे लिए होने वाला है उत्तराखंड के लिए। मैंने इससे पहले भी कई बार बोला, आवाज़ भी उठाई, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, उनके दिल की बात थी, मेरे दिल की बात थी, तो वो आगे तक भी गई। हालांकि इसमें एक आध मेरे जिसमें DM नाराज़ हो गए, एक आध सांसद नाराज़ हो गए, एक कैबिनेट मंत्री ले नाराज़ है कि जो पहली कूच की हेमंत तुम धरोहर हो ना हमारी उत्तराखंड की धरोहर, वो तक फ़ोन ना उठा रिया। लेकिन ये ऐसा चलते रहेगा। हमको राजनीति से ऊपर उठ करके, दलगत राजनीति से उठ करके सच में उत्तराखंड की धरती के लिए अगर कुछ करने का वक्त है तो इस कानून का समर्थन करिए, और हमारे बोलने से ही कुछ होगा। क्योंकि हम जब किसी को सांसद बना सकते हैं तो हम ऐसा नियम भी बना सकते हैं, हम किसी को विधायक बना सकते हैं तो हम ऐसा नियम भी ला सकते हैं। जनता अपनी ताकत को समझे तो वो बहुत कुछ कर सके। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो टाइम आएगी अपन मातृभूमि की रक्षा लीजिए। तो सब लोग जागो, ठाड़ हो, आवाज़ उठाओ। हर आदमी ये सोचता है कि मेरे नंतीन, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, लिख जाएं, नौकरी पे लग जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाली है। तो किसी के भी बच्चे पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके अंदर भी अगर हम बीज डाल दें, संस्कार डाल दें कि अब हमारे लिए अपनी मिट्टी के लिए लड़ने का समय आ गया है, तो उसके लिए उनको सर्व संस्कार के रूप में ही सही वो बच्चों तक भी वो बात जानी चाहिए। क्योंकि हमारे लिए खाली नाम रह जाएगा उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तराखंड।
ये बहुत भयंकर लड़ाई है, बहुत बड़े माफियाओं का प्रवेश हो चुका, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इस कानून को लागू करने के लिए अब आम जनता को जागने की ज़रूरत है। आप सबून थे मेरे निवेदन है, जो ले छो जाने छो जस ले छो, ये बात के सपोर्ट करो ताकि ठुल लोगन तक यो बात जाओ। जनर हाथ में नियम कानून बनाना अधिकार से वो लोग इसको लागू करें, इम्प्लीमेंट हो तो हमारा राज्य बच जाएगा। हम हैं भारत में, लेकिन आने वाले समय में भयंकर चीज़ होने वाली है। उत्तराखंड में कुछ ऐसे तत्व घुस रहे हैं जिनसे अभी हमको मजाक लग रही है, कश्मीर जैसी स्थिति आने की संभावना है। तो आप लोग जाग जाओ, ठाड़ जाओ, और उत्तराखंड के युवाओं से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप ही लोग देश की रक्षा करते हो फौज में जाके। तो जो लोग फौज में नहीं गए हैं उन भाइयों से निवेदन है कि भाई जी यो टाइम है गयो, अब टाइम है गयो, अब इन राक्षसों को, इन माफियाओं को यहाँ से हटाना है और भू कानून लाना है। हमें बाहर का कोई आदमी आए आपत्ति नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा बाहर के लोग आएंगे हमारी संस्कृति को भी फलने फूलने का अवसर मिलेगा, लेकिन माफिया के रूप में नहीं, बल्कि भारत के नागरिक के रूप में वो आए। हम उनका स्वागत करते हैं। आप जाग जाओ, ठाड़ जाओ। नमस्कार।